आरएसएस जो एक तरीके से माना जाता है कि बीजेपी का जनक है, आरएसएस से ही लोग निकल करके बीजेपी के अंदर आते हैं, या आरएसएस जो चाहता है वो बीजेपी करती है। लेकिन क्या आरएसएस ही मोदी को हटाएगा? बड़ा सवाल यह है, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मोहन भागवत ने एक बार फिर से ताजा बयान देते हुए मोदी के उस कथित भगवान वाले बयान की हवा निकाल दी है, और ना केवल हवा निकाली है बल्कि धज्जियां उड़ा करके रख दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक तो राहुल गांधी ही मोदी के भगवान वाले बयान पर हमला बोलते रहे, लगातार नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते रहे, लेकिन अब मोहन भागवत मोदी के बयान पर लगातार हमलावर है। एक बार कोई कुछ कहता है तो उसको संयोग माना जाता है, लेकिन बार बार कोई कुछ कहता है तो वो प्रयोग होता है, ये मत भूलिए। याद है आपको, नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग चैनलों पर 2024 के अंदर घूम घूम करके एक बयान दिया, और खूब दिया। अपने आप को एक तरीके से भगवान का अवतार घोषित कर रहे थे नरेंद्र मोदी। कह रहे थे कि मुझे भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। यहां तक कि इशारों ही इशारों में या दूसरे लहजे में नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि जब तक मेरी मां थी मुझे लगता था कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है। यानी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल प्राणी के तौर पर नरेंद्र मोदी बताने का प्रयास कर रहे थे। और आज मोहन भागवत का बयान आया है जो आपको दिखाने वाला हूं आगे। मोहन भागवत ने कहा है कि खुद को भगवान घोषित मत करो। बड़ा बयान है, और इस बयान के पीछे बहुत सारा इशारों ही इशारों के अंदर खेल हो रहा है, और वो खेल आपके सामने में रखने वाला हूं। दोस्तों, जब 2024 का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी 303 सीटों वाले प्रधानमंत्री के तौर पर देश भर में घूम रहे थे, लेकिन आज जब वो 240 पर आए हैं तो मोहन भागवत बीजेपी को 440 का झटका दे रहे हैं। और बीजेपी कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो मोदी शाह की बीजेपी बन गई है। वो बीजेपी जिसमें किसी नेता को हाशिए पर डाल दो, किसी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दो, कोई चू तक नहीं कर पाया। वो नरेंद्र मोदी शाह की बीजेपी, उस बीजेपी को अब मोहन भागवत 440 वोट का झटका दे रहे हैं। और मोहन भागवत ने आज कह दिया कि अपने आप को भगवान घोषित मत करिए। याद करिए, नरेंद्र मोदी जब वो बयान दे रहे थे लोकसभा चुनाव के अंदर, तो एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो भगवान के द्वारा किसी विशेष काम के लिए भेजे गए हैं। और अक्सर आप जितनी भी हिंदू पौराणिक कथाएं उठा करके देखेंगे, इस प्रकार का जिक्र भगवानों के लिए हुआ है कि फला भगवान ने फला काम करने के लिए फला अवतार लिया। ये जो है वो हिंदू पौराणिक कथाओं के अंदर लिखा हुआ है। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी नई कहानी, नई कथा गढ़ने का काम कर रहे थे, और लोगों को अपने आप को भगवान के तौर पर पेश कर रहे थे। और अब उस बयान की हवा कौन निकाल रहा है? उस बयान की हवा निकाल रहा है आरएसएस। अब सोचिए कि आरएसएस जो माना जाता है कि एक तरीके से बीजेपी का जनक है, आरएसएस ही तय करता है कि बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी के अंदर कौन नेता प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आरएसएस मुख्यालय में जाकर के कितने लोग पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हैं। खैर, उसकी चर्चा कभी करेंगे, लेकिन मोहन भागवत का यह बयान देखिए आप। मोहन भागवत का बयान है, आप भगवान हैं या नहीं इसका फैसला खुद नहीं लोगों को करने दे। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ का यह बयान, और इसने राजनीतिक गलियारों के अंदर हड़कंप मचा दिया है। मोहन भागवत ने इस बयान को केन के काम को याद करते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में जितना संभव हो उतना अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई यह नहीं कह रहा है कि हमें चमकना नहीं चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए, अलग नहीं दिखना चाहिए। कार्य के माध्यम से हर कोई श्रद्धेय व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे या नहीं इसका निर्धारण दूसरों द्वारा किया जाएगा, खुद नहीं। भागवत ने कहा कि हमें यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। अब इन एक एक लाइन को उठा करके आप देखिए, वो कह रहे हैं कि आप चमकिए, खूब चमकिए, लेकिन दूसरों को तय करने दीजिए। आप अपने आप को जो है खूब ऊपर लेकर के जाइए, लेकिन ऊपर ले जाकर के सबका भगवान मत बन जाइए।
इस काम को दूसरों को करने दीजिए। और वैसे भी कहा जाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये तो कोई बात नहीं हुई। अपनी खुद की पीठ थपथपाना, ये भी कोई बात नहीं हुई। बात तो तब है जब आप खुद जो है वो अपने आप को एक तरीके से साधारण मनुष्य के तौर पर रखें और दुनिया आपकी जय जयकार करे। जैसे महात्मा गांधी जी, एक ऐसे ही जीवन उन्होंने जिया जो कि बहुत बैरिस्टर से लेकर के और एक बहुत धनाढ्य परिवार से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में अपने आप को बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने जिया। लेकिन आज देखिए, महात्मा गांधी के निधन के इतने सालों बाद भी दुनिया भर में, देश भर में नहीं केवल दुनिया भर में, आज भी महात्मा गांधी आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। गोडसे जैसे लोग भले ही, या गोडसे की प्रवृत्ति वाले लोग, या गोडसे के जितने भी भक्त हैं आज भी, वो भले ही उनको छोटा करने का प्रयास करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी आखिरकार महात्मा गांधी जी के चरणों के अंदर शीश निवाना पड़ता है। तो मोहन भागवत का ये बयान जो निकल करके सामने आया है, उसने धज्जियां उड़ा दी। और इसके साथ साथ मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर के भी नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की लकीरें खींच दी है। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो चिंतनीय है और मणिपुर में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये मोहन भागवत का बयान। सोचिए आप, नरेंद्र मोदी के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि कोई ये कहे कि आप दुनिया भर में युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। यह भी कहा गया, जब अभी नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे तो कहा गया जब तक नरेंद्र मोदी यूक्रेन में रहेंगे रूस कोई हमला नहीं करेगा। यानी नरेंद्र मोदी की इतनी ताकत है, लेकिन अपने ही देश में रह करके नरेंद्र मोदी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो हालत ये हो गई है नरेंद्र मोदी साहब की कि कोई एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा से वापसी आ गए हैं, लेकिन यहां पर कोई चकाचौंध नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का विदेश से वापसी दौरे पर स्वागत होता था, जलवा दिखाया जाता था, एयरपोर्ट से लेकर के और दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक नारेबाजी और जुलूस निकलता था, लेकिन ये सब कुछ आज फीका फीका दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी का यहां पर कुछ अधिकारी बस केवल भारत में आने पर स्वागत कर रहे हैं, और जब गए थे तब भी इसी प्रकार से था। तो यानी नरेंद्र मोदी जी का आज इकबाल लगातार खत्म हो रहा है, वो पार्टी के अंदर हो, वो संगठन के अंदर हो, चाहे वो आरएसएस के अंदर हो। और मोहन भागवत ने जो मणिपुर को लेकर के कहा है वो नरेंद्र मोदी के लिए और चिंता की लकीरें खींचता है। मणिपुर को लेकर के मोहन भागवत बोले कि मणिपुर में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मोहन भागवत पुणे में शंकर दिनकर काने की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 5 घंटे का भाषण दिया। भागवत ने कहा कि शंकर दिनकर 1971 तक मणिपुर में बच्चों को शिक्षित करने के अभियान में जुटे। संगठन के कार्यकर्ता तमाम चुनौतियों और सुरक्षा की गारंटी न होने के बावजूद संघर्षग्रस्त उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में डटे रहे। तो मणिपुर को लेकर के भी उन्होंने चिंता जताई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 5 सितंबर को कहा कि मणिपुर में परिस्थितियां कठिन बनी हुई है, स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, वहां कारोबार या सामाजिक सेवा के लिए गए लोगों के लिए माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद संघ के कार्यकर्ता दोनों गुटों कुकी और मैतेई के लिए और माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ता न तो वहां से भागे, न हाथ पर हाथ धर करके रख करके बैठे रहें। वे जनजीवन सामान्य करने, गुस्सा कम करने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मोहन भागवत, ये सब कुछ उनको कहना पड़ रहा है जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। पहले भी मोहन भागवत ने इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां खड़ी की थी मणिपुर को लेकर के, तब भी वो बोले थे। और आज एक बार फिर से मणिपुर और भगवान वाले चैप्टर पर, यानी जो मोदी जी का कोर चैप्टर है, उस पर आरएसएस बोल रहा है। देखिए, एक बात को आप और समझिए। ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को आरएसएस से भी ऊपर कर लिया, और आरएसएस से ऊपर बीजेपी के अंदर कोई चला जाए, ऐसा हाल के वर्षों में हुआ नहीं था।
आरएसएस ही तय करती रही सब कुछ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की हैसियत 303, 350 वाली हो गई तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी अपने आप को आरएसएस से ऊपर मानने लगे। आरएसएस के लोग भी मोहन भागवत के इस बर्ताव की वजह से दुखी थे और कहा जाता है कि जो 240 पर नरेंद्र मोदी आए हैं, ये 240 में नरेंद्र मोदी को खींच करके लाने में विपक्ष ने न केवल मेहनत की है बल्कि उसके साथ साथ आरएसएस ने भी अंदर खाने अपने कैडर को निष्क्रिय कर दिया और उसकी वजह से एक बड़ा जो है झटका नरेंद्र मोदी को लगा है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मोहन भागवत आजकल वो बात क्यों बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, या राहुल गांधी एक ऐसी बात कह रहे हैं जिस बात को काटना अब बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है और इसीलिए आरएसएस उसके बगल में, उसके पैरेलल में अपनी लाइन खींचना चाह रहा है क्योंकि आप राहुल गांधी की लाइन को काट नहीं पा रहे हैं। याद करिए, अभी 2-4 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जब आरएसएस के अंदर से ही आवाज आई कि हम जातिगत जनगणना को लेकर के इसका समर्थन करते हैं और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस स्पष्ट करे, किंतु परंतु नहीं, स्पष्ट करे कि वो जातीय जनगणना चाहता है या नहीं चाहता है। और ये आरएसएस के द्वारा जातीय जनगणना के ऊपर बोलना, जातिगत जनगणना के ऊपर ये कहना कि हम इसके पक्ष में हैं किंतु परंतु के साथ ही सही, ये मोदी जी को जरूर कटघरे में खड़ा कर रहा है क्योंकि फिर एक ही व्यक्ति है जो जातीय जनगणना नहीं करवा रहा है और उसका नाम फिर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो विपक्ष पूरा का पूरा बीजेपी के अंदर, महाराष्ट्र के ज्यादातर दल जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं, जिसमें आपके अजीत पवार वो भी कह चुके हैं, तो यानी एक तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर के हो, यूपीएससी को लेकर के हो या फिर लेटरल एंट्री को लेकर के हो, बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनके लोग ही अब नरेंद्र मोदी के सामने है। नरेंद्र मोदी जो अपने आप को सर्वे सर्वा, यानी जो उन्होंने यहां पर छाती ठोक ठोक करके संसद के अंदर कहा था, एक अकेला सब पर भारी, ये जो चीज थी, ये जो लाइन उन्होंने बोली, ये लाइन उनको कितनी भारी पड़ गई। और इसीलिए कई बार कहा है कि अहंकार में आप इतने बड़े मत बन जाइए कि आप अपने पांव के नीचे की जमीन को खिसकते हुए नहीं देख पाए। और नरेंद्र मोदी के साथ में यही हुआ है, वो अहंकार में इतने बड़े बन गए कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही थी और उस जमीन को लगातार विपक्ष खींच रहा था, उस जमीन को लगातार उन्हीं के नेता खींच रहे थे, उस जमीन को लगातार संघ खींच रहा था और नरेंद्र मोदी उसको देख नहीं पा रहे थे। अब जब जमीन खिसक गई, नीचे वो धस के, तब जाकर के एयरपोर्ट हो या कहीं पर और किसी समारोह हो, नरेंद्र मोदी को आजकल ऐसे तरीके से बर्ताव करना पड़ रहा है। जेपी नड्डा भी जो है आजकल उनकी बात नहीं मान रहे हैं या जेपी नड्डा भी नहीं पहुंच रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर के अलग से चुटकियां ले रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी चिंता नरेंद्र मोदी के लिए आरएसएस का बागी होना है। आरएसएस ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं और जिस दिन यह काम पूरा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को खुद संघ हटा देगा। इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए क्योंकि संघ आरएसएस जो है वो बीजेपी से कितना बड़ा है, ये बीजेपी के नेताओं से आप खुद पूछ लीजिए। बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।